अब तक हमने देखा कि मोहित के पापा सुनील जी पारुल और मोहित को अपने साथ ले जाते हैं। प्रिंसिपल सर भी अभिक को क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए बोलकर अपने कैबिन में चले जाते हैं और माथुर सर कविता मैम अपनी अपनी क्लास लेने चले जाते हैं। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और सारी क्लास खत्म होने के बाद स्कूल की टी हो जाती है। अब आगे स्कूल की टी के बाद अभिक और तुषार घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने अलग अलग रास्तों के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद अभिक को याद आता है कि उसने अनिता जी से कहा था कि वह वैद्य जी से मिलने जाएगा। यही सोचकर अभिक घर थोड़ा लेट जाने की सोचकर वापस से शहर की तरफ मुड़ जाता है। अभिक चलते चलते शहर के एक बाजार की तरफ आ जाता है जहां पुराने सामान मिलते थे। उस बाजार में आकर अभिक देखता है कि वहां पुराने जमाने के छोटे बड़े पुराने सामान रखे हैं। उन्हीं सामानों को देखते देखते अभिक आगे बढ़ रहा था, तभी उसे अचानक एक छोटी सी दुकान के आगे जाकर कुछ अलग था महसूस होता है। लेकिन अभिक उसे बात को इग्नोर करके जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है तो उसका मन आगे जाने के लिए नहीं मानता। इसलिए अभिक सिस्टम की मदद लेने के बारे में सोचता है और अभिक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये जो मुझे यहाँ खड़े रहकर कुछ फील हो रहा है, तुम बता सकते हो कि ये क्या है? अभिक की बात सुनकर सिस्टम का तुरंत जवाब आता है, होस्ट यहाँ कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक हैरानी से सिस्टम से बोला, सिस्टम लेकिन तुमने तो कहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा आज के समय में मिलना बहुत कठिन है, तो फिर अब यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे? अभिक का सवाल सुनकर सिस्टम जवाब देते हुए बोला, हाँ होस्ट, आज के टाइम में आध्यात्मिक ऊर्जा मिलना कठिन है, लेकिन पुराने समय में कल्टिवेटर और उस समय के बड़े लोग राजा महाराजा आध्यात्मिक ऊर्जा को सामानों में या अपने खजाने के साथ बड़ी बड़ी गुफाओं में स्टोर करके रखते थे, जिसे वह अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए यूज करते थे। अगर आप एक बार कल्टिवेटर ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं तो फिर आप अपने शरीर से खुद आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकेंगे। सिस्टम की सारी बात सुनकर और समझकर अभिक सिस्टम से बोला, इसका मतलब यहाँ की किसी पुरानी चीज में आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वह कौन सी चीज है? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट मैं किस दिन काम आऊंगा? अचानक ही सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक बोला, लेकिन तुम आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे देख सकते हो? अभिक की बात सुनकर सिस्टम अभिक से बोला, होस्ट मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को देख सकता हूँ और आपको उसके सोर्स के बारे में भी बता सकता हूँ। आपको बस सभी सामानों को देखना होगा और मैं स्कैन करके बता दूंगा कि किस सामान में आध्यात्मिक ऊर्जा स्टोर है। सिस्टम की बात सुनकर अभिक खुश हो जाता है और सभी सामानों को देखने लगता है। तभी सिस्टम को दो सामानों पर एक येलोइश ऑरेंज कलर की लाइट दिखाती है। इस लाइट का मतलब था कि उन दोनों वस्तुओं में आध्यात्मिक ऊर्जा है। जिसमें ज्यादा रोशनी दिख रही है उसमें ज्यादा ऊर्जा है और जिसमें कम रोशनी दिख रही है उसमें कम ऊर्जा है, और दोनों के आकार में भी अंतर था। जिसमें से एक पुराने नीले रंग के नग की सिंपल सी अंगूठी थी और दूसरा एक हरे मोतियों का ब्रेसलेट था। अभिक उन दोनों सामानों को देखकर अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे करीब 200 रुपए ही मिलते हैं, जिन्हें इतने कम रुपए देखकर अभिक परेशान हो जाता है और सोचता है, ये दुकानदार मुझे पता नहीं इतने कम रुपए में ये दुकानों अंगूठी देगा भी या नहीं। इतना सोचते हुए अभिक एक बार दुकानदार से बात करने की सोचता है और बड़े ही विनम्र भाव से उस दुकानदार के पास जाकर से पूछता है, भैया ये जो कोने में एक नीले नग की अंगूठी है, आप इसे कितने में देंगे? अभिक की बात सुनकर वह दुकानदार अपना चेहरा उठाकर अभिक को देखता है, फिर जिस दिशा में अभिक की अंगुलियां थी उस दिशा में देखते हुए अपने मन में कहता है, इस बच्चे को इतने सामान में से वही अंगूठी पसंद आई है क्या? फिर एक बार वह दुकानदार अभिक को देखते हुए फिर अपने मन में सोचा, ये तो लड़का है, इसे भला इस लड़कियों वाली अंगूठी की क्या जरूरत? ओह, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए के रहा होगा। ये सोचकर दुकानदार मुस्कुराते हुए अभिक से बोला, तुम बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? दुकानदार की बात सुनकर अभिक अपनी जेब से 200 रुपए निकालते हुए बोला, मेरे पास तो बस 200 रुपए ही हैं। अभिक की बात सुनकर वह दुकानदार मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोला, वाह, यानी कि यह बच्चा इस अंगूठी के 200 रुपए देने को तैयार है। यह अंगूठी जिसे इतने सालों में किसी ने देखा भी नहीं, इस अंगूठी को कौन खरीदेगा? ये तो एक साधारण सी अंगूठी है जिसे इतने सालों में किसी ने खरीदना तो दूर देखा भी नहीं था। इस बच्चे को ही मैं यह अंगूठी दे देता हूँ। ये सोचकर दुकानदार अभिक से बोला, वैसे तो 200 रुपये इस अंगूठी के कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह अंगूठी दे देता हूँ। इतना बोलकर वह दुकानदार अभिक से 200 रुपये लेकर अंगूठी उठाकर अभिक को दे देता है। अभिक उस अंगूठी को अपने हाथ में देखकर काफी खुश होता है।
लेकिन कोई और भी था जिसकी नज़र उस अंगूठी पर जाती है और वह धीरे धीरे उस अंगूठी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और अचानक ही अभिक के पास जाकर बोली, यह अंगूठी मुझे चाहिए। अभिक अचानक ही अपने पास से आवाज सुनकर जब अपने बराबर में देखता है तो उसके पास एक सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी थी, जिसने व्हाइट कलर का नी लेंथ वन पीस पहना था और उसके हाथ में ब्लैक कलर का ब्रांडेड पर्स था। उसके खुले बाल उसकी कमर तक फैले थे और वह लड़की बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की को देखते हुए अभिक तो उसकी खूबसूरती में खो सा गया था और कुछ समय उसे ऐसे ही देखता ही रह जाता है, लेकिन उसे तभी उसकी की आवाज आती है, मुझे ये अंगूठी चाहिए। उस लड़की की आवाज सुनकर अभिक अपने होश में आते हुए उस लड़की से बोला, लेकिन यह अंगूठी मैं आपको क्यों दूं? ये तो मैंने खरीदी है। अभिक की बात सुनकर वह लड़की अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अभिक से बोली, मैं कौन सा तुमसे ये अंगूठी फ्री में मांग रही हूँ, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगी। बस इस अंगूठी को खरीदने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल इस अंगूठी को बस एक बार चेक कर लें। उसकी की आवाज सुनकर अभिक हैरानी से उस लड़की को देखता है और फिर उस लड़की के साथ खड़े एक आदमी को देखता है जिसकी उम्र 45-50 साल थी। अभिक वह अंगूठी उस आदमी को दे देता है। वह आदमी उस अंगूठी की अच्छे से जांच करता है और उसके बाद अपने साथ खड़ी उसकी से कहता है, प्रिया, यह अंगूठी पुराने राजा महाराजा काल की किसी रानी की है जो समुद्र में खो गई थी। इसकी कीमत आज के समय पर करीब 50,000 होगी और इसका ये नग भी कोई साधारण या आर्टिफिशियल पत्थर नहीं है, ये भी एक कीमती पत्थर है जो आज के समय पर कम पाया जाता है। उस आदमी की बात सुनकर अभिक भी हैरान था और दुकानदार और प्रिया भी हैरान थे। दुकानदार तो उस अंगूठी की कीमत सुनकर ही पागल हो जाता है। तभी प्रिया अपने अंकल से बोली, सुदेश अंकल, तो क्या मैं यह अंगूठी खरीद सकती हूँ? प्रिया की आवाज सुनकर सुदेश अंकल बोले, अरे हाँ, तुम इसे बिल्कुल खरीद सकती हो। प्रिया भी अपने अंकल की हाँ सुनकर तुरंत अभिक से बोली, मैं तुम्हें इस अंगूठी के 60,000 दूंगी, बताओ क्या तब तुम मुझे यह अंगूठी दोगे? प्रिया की बात सुनकर अभिक तो हैरान खड़ा था। उसने तो आज तक अपनी जिंदगी में 60,000 देखे भी नहीं थे। 60,000 कितने होते हैं वह उनकी गिनती भी नहीं कर सकता था। अभिक अपनी ही हैरानी के साथ खड़ा था, लेकिन प्रिया को लग रहा था कि वह उसे अंगूठी देने से मना करने वाला है, इसलिए प्रिया ने अंगूठी की कीमत बताते हुए कहा, 65,000, क्या अब तुम मुझे अंगूठी दोगे? अभिक प्रिया की आवाज सुनकर होश में आते हुए एकदम से बोला, नहीं, 65,000 की जरूरत नहीं है, 60,000 ही ठीक है। अभिक की बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है और अभिक से वह अंगूठी वापस लेकर अभिक को 60,000 रुपए दे देती है, जिसमें 10,000 की नोटों की 6 गड्डियां थीं। अभिक उन्हें जल्दी से अपने बैग में डाल लेता है। ये सब करते हुए अभिक को कुछ देर देखने के बाद प्रिया के अंकल सुदेश जी अभिक से बोले, वैसे तुम्हारा क्या नाम है? सुदेश जी के बात सुनकर अभिक बोला, जी मेरा नाम अभिक है। अभिक की बात सुनकर सुदेश जी बोले, वैसे तुम्हारी एंटीक आइटम्स में अच्छी जानकारी है। सुदेश जी की बात सुनकर अभिक बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बस मैंने ऐसे ही खरीद ली थी। दरअसल मुझे खरीदना तो कुछ और था, लेकिन पैसे कम होने के कारण मैंने यही खरीद ली। अभिक की बात सुनकर सुदेश जी एक्साइटमेंट के साथ बोले, वैसे क्या खरीदना था तुम्हें? सुदेश जी की बात सुनकर अभिक उस ब्रेसलेट की ओर इशारा करता है जिसके पास प्राइस टैग पर 20,000 रुपये लिखे थे। वह दुकानदार भी अभिक का इशारा देखकर उस ब्रेसलेट को देखता है, साथ ही साथ प्रिया भी उस ब्रेसलेट को देखती है। तभी अभिक उस दुकानदार से बोला, भैया मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए और मैं ये ब्रेसलेट पूरे 20,000 में ही खरीदूंगा। अब क्या होगा आगे? क्या अनिता जी जान पाएंगी वैद्य जी का सच? क्या अभिक खरीद पाएगा अपने लिए वह 20,000 का ब्रेसलेट? और क्या दुकानदार देगा वह ब्रेसलेट अभिक को? आखिर इतने पैसे घर कैसे लेकर जाएगा अभिक? और क्या कहेगा अपनी मां अनिता जी से? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।